ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आज क्या करना है। अच्छा देख रहे 89 चैप्टर है और इसमें एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 चैप्टर हैं। अब जैसे कि हमने अलर्ट, वेरिएबल, स्ट्रिंग, नंबर सब पढ़ा, इलीगल नेम्स, लीगल नेम पढ़े, सही है। मैथ एक्सप्रेशन, फैमिलियर ऑपरेटर्स, मैथ एक्सप्रेशन नहीं पढ़े। अभी 3 चैप्टर इसके हैं, फैमिलियर ऑपरेटर, अनफैमिलियर ऑपरेटर और एलिमिनेटिंग। अच्छा फिर उसके बाद है कॉन्सेंट्रेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेटिंग। अब कॉन्केटिनेट को अगर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, दो स्ट्रिंग कंबाइन करना। हमने स्ट्रिंग के आगे प्लस लगाया था और दूसरी स्ट्रिंग लिख दी थी, ये भी एक कॉन्केट ही है ना, ये चैप्टर भी निकल गया। इस तरह के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये आते हैं फैमिलियर ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर्स तो ये है कि भाई 2+2 4, जो हमारी बेसिक नॉर्मल लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, है ना, इसमें कोई मसला। मैं बोलूँ एक बंदे से एज पूछूँ, दूसरे बंदे से एज पूछूँ और तीसरे वेरिएबल में दोनों की एज प्लस करके दिखाता हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात हो रही है ना, प्लस कराना। जो नहीं बोलते थे बचपन में कि हमजा हैव 25 एप्पल्स, 12 एप्पल्स गए तो कितने बचे, इस तरह के एग्जाम्पल्स याद है ना। अब वही वाले दिन आ गए दोबारा। अच्छा माइनस भी फैमिलियर ऑपरेटर है, तो इसको तो मुझे चला के दिखाने की जरूरत नहीं है। सर इसमें एक ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सर्च करते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये तुमने कहाँ देखा? पावर ऐड कर W3 स्कूल का ऑपरेटर में सारे इसकी अच्छी डिटेल है। अच्छा अगर देखा जाए तो नॉर्मल आपके जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, एक कभी कभी यूज होता है ऑपरेटर टर्मिनरी ऑपरेटर। टर्मिनरी नाम है या सर एंड और वाला नहीं, सॉरी, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मॉड्यूलस पता है? जी रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है। अच्छा रिमाइंडर की अहमियत भी बहुत है, ठीक है। मतलब जैसे आपके मैसेजेस हैं, आप व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि अगर मैसेंजर पे आप देखोगे ना अपना फ्लो, मैसेंजर पे ये होता है कि आपने किसी को मैसेज भेजे 10, तो 10 मैसेज पे आपकी पिक्चर नहीं आ रही होती, ऐसा ही शायद सिर्फ एक मैसेज पे आपकी साइड पिक्चर आती है, तो बिल्कुल एंड वाले मैसेज पे, है ना, क्योंकि सब पे दिखाने का मकसद नहीं है कोई, सिर्फ एक एंड पे दिखा देते हैं तो पता चल जाता है ये मैसेज इसने भेजा हुआ है। तो इन जगहों पे और भी बहुत सारी जगहें होती हैं वहाँ मॉड्यूलस काम आता है। मॉड्यूलस मतलब 2/10, आंसर क्या आएगा? हाँ मॉड्यूलस क्या आएगा? रिमाइंडर 0, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है ना वो है 0। अच्छा इसी तरह 2/11 रिमाइंडर 1। अच्छा इसी तरह तकरीबन जो भी रिमाइंडर बचता है ना एंड में जाके 1 ही बचता है, 0 या 1। और हाँ लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं मोस्टली 2 से, छोटे से छोटा, तो ये होता है कि हमें आंसर 1 ही बचता है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं या तो 0 या 1, और उस हिसाब से हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे आपने टेबल्स देखे होंगे, एक ग्रे एक वाइट, एक ग्रे एक वाइट। अच्छा लाइट एक ये बंद कर देना ताकि नज़र आए सही से, तुम मशहूर तुम कर दो पहले, हाँ ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं, वरना नॉर्मली ये सिंपल से ऑपरेटर यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं ना सर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहीं लिखा है? कह भी सकते होंगे भाई, मैंने नहीं सुना। देखें आप JS ऑपरेटर्स देखें। एक मिनट, फिर अनफैमिलियर ऑपरेटर्स भी देखेंगे कि कौन से हैं। हाँ तुमने क्या बोला ना? JS ऑपरेटर्स।
ये हमने बनाया था लास्ट क्लास में, टू डू कंटेनर। नहीं सर, हमने लास्ट क्लास में कलर जनरेट करे थे और सेविंग निकाली थी और हमने स्विच अटैक लगाया था। इसको हम यहाँ हटाते हैं, यहाँ आते हैं, हमारी HTML तो कनेक्ट हुई है ना। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं लेकिन यूज़ सारे सिर्फ वही हो रहे हैं 4-5 बस। और जब जैसी ज़रूरत हो बंदा वैसी चीज़ सर्च कर लेता है और उसको मिल जाता है रिजल्ट, एग्जाम्पल से देख लेता है। अभी W3 स्कूल पे ना HTML के बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो कि हमने नहीं पढ़े हुए, बहुत सारे ऐसे टैग हैं क्योंकि यूज़ वैसे भी नहीं हो रहे मोस्टली। और ये बुक जो है, अच्छा बुक इस तरह की और भी हैं लेकिन ये बुक अच्छी समझी गई है कि जो इनफ चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो इसमें मौजूद हैं, इसलिए हमने ये बुक चूज़ किया। तो ऐसी और भी बुक्स मिलेंगी आपको जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल लिखते हैं, वर्ड A equal to 5, var B equal to 10, var L equal to A plus B। आंसर क्या होगा 15। यहाँ तक किसी को मसला नहीं है। अच्छा, A प्लस B हुआ 15। अब हमने कहा डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2। हाँ अभी क्या आंसर बोल रहे हो तुम लोग? 15, 7.5। तो अगर पहले डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 2 डिवाइड बाय B इक्वल कैसे? हाँ हाँ वो टोटल 10 आएगा ना, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 5, सॉरी 10, आंसर आया 5 प्लस 5, 10। मल्टीप्लाई नहीं लिखा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई भी शामिल कर लें, मल्टीप्लाई बाय 4, तो यही रूल है ना बोर्ड मास बी पर, तो जहाँ भी ब्रैकेट आएंगे वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। अब क्या आंसर होगा? डिवाइड पहले है मल्टीप्लाई से, तो 2 डिवाइड बाय 10, आंसर आया 5। अब 5 4 जा 20 प्लस 5 25। तो ये क्लियर या किसी को मसला? अगर मैं बोल दूं कि यहाँ ब्रैकेट लगा दूं
अब पहले प्लस b प्लस मतलब ये होगा 15 डिवाइड बाय 2, आंसर 7.5 मल्टीप्लाई 4 30, सही है। तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूँ a प्लस b परसेंटेज मतलब रिमाइंडर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। वही जो डिवाइड का हम बनाते थे यूं, तो जो लास्ट में बचता था बोरो कर कर आके वो रिमाइंडर। अब 2 प्लस a प्लस b मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करें 2, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। 14 तक जाएगा ना 2 a प्लस b 15, लेकिन पहले 2 बाय 1 सेकेंड, अगर इसको क्या होगा? अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना इसको हटा दें, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। अब क्या आना चाहिए? 0 0, ये तो ठीक है। पहले प्लस कर रहा नहीं ना, देखो उससे पहले जो आपने ए लगाया हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो मॉड्यूलस का साइन है ना, ये है डिवाइड का साइन, डिवाइड भी करता है और रिमाइंडर भी लेके आता है। इस केस में भी एडिशन तो सबसे बाद में ही होगा, पहले तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, सॉरी डिवीजन ही होगा। तो इसने किया 10 डिवाइड बाय 2, आंसर आया रिमाइंडर 0, क्योंकि डिवाइड करके अगर सिर्फ डिवाइड लिखते हैं ना तो आंसर आता 5, है ना। लेकिन ये आपको रिटर्न वो आंसर नहीं करेगा, रिटर्न करेगा सिर्फ रिमाइंडर। अब आप रिमाइंडर को प्लस करा रहे हो, दोबारा बनना। जो चीजें 2 से डिवाइड होती हैं अगर वो प्रॉपर डिवाइड होगा, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 आंसर आया प्रॉपर, तो वो 0 आंसर आएगा रिमाइंडर में। लेकिन अगर 2 डिवाइडेड बाय 11 7.5 ऐसे कुछ आंसर आता है तो वो 1 आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं, अगर 7.5 करते हो आप, अच्छा अब करना ए बी को साइड में, आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। शुरू में 1 मिनट के लिए मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि ये 5 क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 5 10 भी करते हो आप तो आंसर तो 5 आता है, लेकिन ये हमें आंसर नहीं बता रहा था, हमें बताता सिर्फ रिमाइंडर, सही ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप जिससे जो चीज़ पूछते हो वही रिटर्न करता है। अच्छा 7.5 1.5, हाँ 0 1.5। अच्छा अगर मैं 2 को यहाँ रख दूँ और 7.5 को यहाँ, कोई मसला होगा? है सेम, हाँ सेम आ जाए पहले, सही है। पहले क्या रहा 1.5, अभी क्यों आया? इसको करते हैं पहले ये, अभी नियरेस्ट नंबर, तब भी नियरेस्ट नंबर इसका क्या है 0, 2 क्यों आया? इसने कुछ बोरो वोरो कर लिया होगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। रूल है, ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर है, नीचे लार्जेस्ट नंबर है। रूल है, ये रूल तो है ना मैथ का। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो 2 भी तो नहीं देना चाहिए था, या तो नेगेटिव दे देता। सर वो जो आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है ना सिर्फ वही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकता। नीचे लार्जेस्ट डिवाइड करके जो पहला नंबर आ रहा है वो दे दे। जी सर 4 करके देखेंगे यार 1 सेकेंड, मैंने क्या किया था, ये किया था ना, इसी का आंसर आ रहा था ना 2।
और अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ 4 अब रिमाइंडर कर ही नहीं रहे वो कर ही नहीं रहे। तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि जो जिससे हम कर रहे हैं छोटा नंबर वो इसको वैसे ही वापसी दे रहा है। क्या आपने वाई बार में लिखा हुआ है? ना पहले भी लिखा था 7.5। मैं बस ये चीज़ मैंने एक नोटिस की कि जो यहाँ लिख रहे हैं वही आंसर आ रहा है। सर 7 लिखा सर 7 ऐसे वो अब 0 आया क्योंकि अब रिमाइंडर हो गया क्योंकि अब नेगेटिव नहीं है ना नंबर, जी। सर 8 लिखा। सर 9 लिखने से बड़ा 1 आएगा तो वही आ गई ना बात कि बच माइनस नहीं हो रहा रिमाइंडर दे यार अब ये है ना हमें कॉपी पे वो करना पड़ जाएगा कि डिवीजन। हाँ कि उसने उससे उधार लिए। जैसे अगर ये यहाँ पे 9 रखा हुआ है छोटे से खाने में और यहाँ 7 है 9 बाहर है सर वो पेट वाला वो खोल लो। हां सर 9 बाहर है 7 अंदर है रिमाइंडर हो गया। वैसे ये चीज़ इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझ में आएगा। तो वैसे मॉड्यूलर सिर्फ इसलिए यूज़ होता है। डिवाइड करके जो आंसर बचता है ना वो रिमाइंडर होता है। हाँ पीछे वाले मुंह देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा मोस्टली हम जो करते हैं ना वो यही करते हैं कि 2 से कोई भी नंबर मॉड्यूलस कर देते हैं और इसका जो भी आंसर आता है वो या तो 1 होता है या 2 होता है, सॉरी 1 होता है या 0 होता है। अब जैसे कि इसमें है 2 मॉड्यूलस 10, सॉरी इसमें फ्लो डिवीजन होता है। ये क्या होता है वो नियरेस्ट नंबर हाँ, नहीं वाली देखो। वो बिट्स में नहीं मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं पाइथन की बात कर रहा हूं। देखो मशीन जैसे तुम कैलकुलेटर में जो कुछ कर सकते हो वो सब यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये है कि तुम्हें ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर, हाँ देखो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे इसने बोला था, क्या बोला था एक्सपोनेंशियल। अब उसमें क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 की पावर ट्वाइस हो गई, 5 5 25, ये आंसर आया था, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसी हमारी लॉजिक्स होती हैं जिसकी लॉजिक बन इसी से रही होती है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से, वो चीज़ें यूज़ करनी ही नहीं पड़ती। ठीक है ना। और ये भी हम खुश नसीब हैं कि ये हमें इतनी भी मैथ यूज़ करनी पड़ रही है, वरना तकरीबन जितने लोगों ने पढ़ा है स्कूलों से उसमें 1% लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी या उससे भी कम रेशो को मैथ की, वरना वही नॉर्मल हिसाब किताब वाला हिसाब होता है। तूने 10 लिए 20 लिए ये है ना। और जो मेन मैथ्स होती है वो हम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब जैसे इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखिए, हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो हेलो, हाँ हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो इनक्रिप्ट होके जाता है, वापसी आपके डिक्रिप्ट होता है। कैसे? इसके पीछे भी लॉजिक है। अब जैसे मैंने एक मैसेज भेजा हाय, उसको उसमें पता नहीं कितने वर्ड में 16-17 वर्ड्स में तोड़ा हाय और भेज दिया डेटाबेस में। अब कोई पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा हुआ। जब मंगाया मेरे मोबाइल में वापसी, उसने वापसी उसको कंबाइन किया और मुझे दे दिया है। उसके पीछे मैंने एक पासवर्ड रखा हुआ था जो कि सिर्फ मुझे पता था और मेरी ऐप में वो पासवर्ड डाला हुआ था, तो वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा था। अब अगर कंप्यूटर को देखो पीछे तो 010 की लैंग्वेज है ना, वो कैसे पता चलता है कि 0 के पीछे क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नंबर होते हैं ना, 0 1 0 1 0 ऐसे ही चल रहा होता है और वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए, अगर मैंने नाम लिखा अहमद, तो उसके पीछे कंप्यूटर में जाके हार्डवेयर में 0 1 0 0 सेव हो रहा होगा। अब ये कैसे होता है? इसके पीछे भी पूरी लॉजिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जानने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हल्की सी अच्छी लगती हैं क्योंकि बस तुमने थोड़ा सा पढ़ा काफ़ी, यही यूज़ होता है बस। मतलब जो प्लस माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये मॉड्यूलस, बस। एंड एंड और मैथ एक्सप्रेशन नहीं है, वो तो कंडीशन में आएगा, इफ एल्स में सब वो इफ एल्स में है। हाँ वो यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ वो कंपैरिजन में होते हैं। बस मैथ आपने अगर इतनी जान ली ना, प्लस माइनस आपके लिए इनफ है। मतलब आप
पूरी ज़िंदगी गुजार लो इसी पे। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट हम। अच्छा एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? 0 ना। अब मैं अगर बोलूँ, इफ एल्स नहीं पढ़ा ना हमने अभी? हल्का सा, हाँ हल्का सा, सही है। अब यहाँ आंसर होगा 1। अब मैं कोई भी नंबर डाल दूँ, जैसा तैसा भी डाल दूँ ना, इसका आंसर एंड में आके या तो 0 आएगा या 1 आएगा। देखो मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, सही है, लेकिन ये या तो 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि हम डिवाइड 2 से कर रहे हैं। 2 से सबसे छोटे से छोटे नंबर से टेबल से डिवाइड अगर 1 से करें तो यार 3 से आप 3 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 2 में जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि 9 है इसलिए 0 आया है। 8 करो तो क्या आना चाहिए? और अगर 7 लिखो तो, और अगर 6 लिखो तो फिर 0। तो कहाँ 3 की जगह 7 लिख दूँ? यार देखो आंसर तो चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पता चलेंगी, या तो 0 या 1, तो हम कंडीशन लगा सके ना। ये रिमाइंडर तो आप लोग अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। हम इस 2 कंडीशन लगाते हैं, या तो 0 या 1 है। अगर 0 है तो ये करो, वरना 1 करो, ठीक है। और ये कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, वरना यूज़ भी नहीं होता। कुछ टास्क होंगे ऐसे जिसमें यूज़ होगा। बहुत कम यूज होता है। हाँ मतलब ये क्या है? अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। और जैसे नम प्लस प्लस, हम पहले लिखते थे हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें नंबर। अच्छा आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि हम वेरिएबल ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। var abc इक्वल टू 2, फिर abc इक्वल टू abc प्लस 1, var abc आधी ऐसी चीज़ें बहुत नोटिस करता है। abc इक्वल टू abc प्लस 1 प्लस 2, इसका आंसर 14, क्योंकि इसने क्या किया है कि वेरिएबल में अपडेट किया है अपना ही बैलेंस विद प्लस 2। अच्छा ये तो चल रहा है, लेकिन अगर हमें 1 करना हो ना तो उसका शॉर्ट भी ये है कि आप डायरेक्ट abc प्लस प्लस कर दो। 1 + 1 हो जाए। हाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। सेम वे माइनस माइनस, और var num इक्वल टू 1, var न्यू num प्लस 1 लिखना हो तो आप डायरेक्ट num प्लस प्लस कर दो। देखेंगे लूप ये बार-बार तो प्लस नहीं कर रहा, क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब तो प्लस करता है। नहीं लूप नहीं लगा हुआ। अक्सर ऐसा होता है यार हमारे पास कि हम जो है ना, जैसे नोटिफिकेशन हमने भेजा तो हमें क्या करना है, करंट बैच प्लस 1 करना है यूज़र के मोबाइल पे, तो प्लस 1 लिखने से बेहतर आप ये यूज़ कर लो इस तरह। अच्छा इसमें 2 चीज़ें आती हैं, नम से पहले भी प्लस प्लस होता है, नम के बाद भी प्लस प्लस होता है। हाँ लेकिन ये मैं आपको 10 मिनट इस पर ज़ाया भी कर दूँ ना तो भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो आप लोग खुद नहीं चलाओगे, तो इसको भी स्किप मारते हैं। समझ तो आ गया ना आप लोग? अनफेमिलियर ऑपरेटर की जब भी बात हो तो समझ जाना भाई कि प्लस 1 लिखते थे तो डायरेक्ट प्लस प्लस लिखना है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास लैब होगी, तो चला के आप लोग कंसोल पे देख लीजिए। अब यहाँ लिखा है ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा क्या है, एक सेकेंड,
माइनस लेके तो माइनस वन देखो इस ऐसा ही हमने उसमें ही पढ़ा था यार स्कूल में, मुझे याद पड़ता है कि अगर पावर डबल हो जाए एक चीज़ की। कुछ तो पढ़ा है। नहीं सर, मैंने ये नहीं पढ़ा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं पढ़ा है। प्लस प्लस माइनस होता है, यार याद करो, प्लस होता है, अलजेब्रा पढ़ा था सर। कुछ तो पढ़ा था कि प्लस प्लस माइनस। हाँ ये तो साइंस में पढ़ा था। हाँ ये तो पढ़ा था, मुझे याद है, टी-शर्ट ने एकदम जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन होता है। और ये साइंस में पढ़ा था शायद कि अगर प्लस प्लस की पावर मिलती है तो मैग्नेट में, है ना? ये होता है x के साथ कुछ नहीं हो तो y वन सपोज करो। हाँ। साइंस में होगा सर, मैथ से बनी है साइंस। हाँ ये तो है, मैथमेटिक्स। जहाँ कुछ नहीं होता हाँ, वहाँ वन सपोज किया जाता है, ये भी है। अच्छा इसकी जगह माइनस माइनस लिख दें तो सर माइनस पहले में सर इसमें दो चीजें होती है, पोस्ट और प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट वो कंडीशन चलने पहले चलती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। और प्री में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर कंडीशन चलती है। प्री में प्री में ये जैसे आपने पहले माइनस प्लस प्लस लगाया ना, तो ये प्री है, ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर कंडीशन चलेगी। आंसर तो सेम ही आ रहा है, फायदा प्री पोस्ट का। उसमें भी प्री पोस्ट में कंडीशन होती है। सर कंडीशन जब बड़ी होती है ना तो बड़ा मसला होता है। डिफरेंट लाना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहले लगाओ या बाद में लगाओ प्लस तो होगा। हाँ लेकिन ये चीज़ें लूप में जो है ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल देती हैं। लूप में आप प्लस प्लस कर दो। अच्छा इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें हमने भी 6-7 साल में यूज़ नहीं की यार। इक्का दुक्का लॉजिक लगानी होती है उसमें। आप जब ट्राई करते हैं ना कि प्लस प्लस बाद में लगाया, चल गए तो ठीक है, नहीं चली तो पहले लगा दो, पहले भी नहीं चली तो प्लस वन कर दो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कि भाई पता है कि ये ऐसे होगा। इसकी एग्जांपल होगी। हाँ एग्जाम्पल, तो इसको भी हम हटा देते हैं। फैमिलियर अनफैमिलियर समझ गए, क्लियर टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हमारे प्रायोरिटीज अब वो मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने आप लोग भी बताया था जो नहीं जैन कोडर्स की, कि उनके पास अक्सर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोई $4-5 हज़ार का प्रोजेक्ट आता है तो मना कर देते हैं। बताए थे आप क्यों मना कर देते हैं? हालांकि 5,000 रुपये 15 लाख रुपए होते हैं और वो 50,000 रुपये जिसको सैलरी दे रहे हैं उसको उससे करवाएंगे, तब भी क्यों मना कर देते हैं? एक तो पहली बात फेकम फेंकी, ऐसा होता नहीं है, मना करेंगे वो $100 के प्रोजेक्ट को भी। लेकिन है ना ये क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि भाई देखो कितने बड़े लोग हैं। अच्छा लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना प्रायोरिटीज डिफाइन कर रहे हो। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की हैं, ठीक है। अब लोग आके पूछते ही नहीं कि यार पाइथन का कोर्स हो रहा है, AI का कोर्स हो रहा है, इसमें क्या पढ़े? तो ये नहीं देखा जाता क्या कर रहे हैं या क्या, किसका क्या फ़ायदा है, प्रायोरिटी किसको दे रहे हो आप। अब ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं लेकिन उनको भी पता है कि प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि वो क्या करें, साथ साथ नो कोड वेबसाइट बनाना सीखें, फ्लोबाइट सीखें, तो उनको बगैर कोडिंग की वेबसाइट बनाना भी आ जाएगी, साथ साथ ये भी पढ़ रहे होंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा मैथ एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, जो भी हमने पढ़ ही लिया है यार, सही है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाए थे, है ना, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व हो रहे थे। इसी तरह का इसमें कुछ है। आगे कौन, अच्छा ये भी हो गया है, ये देख लो एक नज़र, आता है ना। स्ट्रिंग लगाई, जब स्ट्रिंग खत्म हो गई एक प्लस लगाओ, दूसरी स्ट्रिंग शुरू कर दो, तो ये क्या कर देगी, कंबाइन कर देगी। ये वही है, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स लगा रहे होते हैं ना, तो एक लॉजिक में हम 2-2, 3-3 चैप्टर कवर कर चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता। कहाँ लगे, थैंक्स
प्लस ये बीच में यूज़र नेम भी तो है, तीन स्ट्रिंग बस मतलब देखो थैंक्स एक स्ट्रिंग प्लस ये वेरिएबल है यूज़र नेम का, इसमें भी एक स्ट्रिंग पड़ी है, उसको भी कंबाइन कर दिया। अब उसने कहा अब एक और स्ट्रिंग कंबाइन कर दो, तो प्लस लगाया दोबारा और दूसरी तीसरी स्ट्रिंग लगा दी। तो जितनी स्ट्रिंग्स होती जाएंगी आप प्लस प्लस करते जाओगे। ये समझो हर स्ट्रिंग या हर नंबर एक ईंट है, आपने सीमेंट लगाई, सीमेंट क्या है प्लस का साइन है और उसमें ये ईंट रख दी तो कंबाइन हो गया। अच्छा कुछ लोगों को अलर्ट लिखने में भी मसला होगा कुछ टाइम तक, क्या करते हैं पता है, अलर्ट इक्वल टू ये स्ट्रिंग डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, ये फंक्शन है, अलर्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट फंक्शन है, तो इसमें राउंड ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आती है जो कि प्रॉम्प्ट हो जाती है। इक्वल टू वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे आप असाइन कर रहे हो, सही। आप अलर्ट वगैरह असाइन में चीज़ असाइन नहीं करते, आप कॉल करवाते हो पास करके। ये बात क्लियर है? पहली क्लास में पढ़ा था इफ स्टेटमेंट। अच्छा इफ पे पूरी प्रोग्रामिंग करेगी है अगर मगर पे। हाँ अभी चलता कैसे है, आप कोई इसको इक्वेशन देते हो, कंडीशन देते हो, इफ नेम इज इक्वल टू अहमद, तो हेलो, नहीं तो ठीक है। अब नेम क्या है अभी पता ही नहीं है हमें नेम, तो वर्ड नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं, खुद डिफाइन करने से, योर नेम। अच्छा प्रॉम्प्ट में एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फिर, ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे आई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी इसने, दी है ABC, मैंने यहाँ लिख दिया अहमद, तो यहाँ बोल रहा है हेलो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ABC की हुज देयर, अगर कुछ भी लिख दूँ तो हुज देयर आएगा क्योंकि अहमद नहीं है बस ये बंदा। कंसोल में आ रहा है, इसी को अलर्ट करवा, अलर्ट का सही ABC का कॉन्सेप्ट ये वाला प्रॉम्प्ट में एक तो पूछते हो कि आपका नाम क्या है या कुछ भी पूछा आपने, यूजर तो देगा, इनकेस आप डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। ABC डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा व्हाट्स द करंट ईयर, ठीक है, अब मुझे पता है यूजर करंट ईयर बताएगा, लेकिन मैं इसको हिंट भी दे सकता हूँ कि करंट ईयर क्या ये है, जैसे 2024, तो यूजर डायरेक्ट ओके कर दे। तो अगर किसी को कोई ऐसी देनी हो एग्जांपल के लिए या डमी टेक्स्ट, तो उसमें आप ये पास कर सकते हो। अच्छा बाकी जो नेम पे कटा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम जो है ना रिजर्व वर्ड है। अच्छा अब देखो अगर व्हाट्स योर नेम अहमद, अहमद के आगे ABC भी लगा देता हूँ, अब चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलो अहमद ही लिख देता हूँ, अब चलेगा। Who's there? क्यों नहीं पहचान रहा? क्योंकि जो आपने लिखा था वो स्मॉल है, उसमें है तुम क्या कह रहे थे आदिल? सर वहाँ से आपने वो जो नेम था सर उसे लेवल यूजर नेम लिख दिया, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। मैं दोबारा चलाता हूँ। सर ABC लिखा है अहमद हेलो, सर जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, सर कैपिटल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए नहीं चलता। ठीक है, इसमें केस सेंसिटिव होता है सब कुछ। क्या आपने कहा अहमद का जो है, अहमद का जो है ये कैपिटल है, वहाँ स्मॉल था तो इसने मैच नहीं किया, ठीक है ना। एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैच नहीं है।
इसके लिए क्या करें? दोनों लिख लें सर, बड़े वाला दोनों लिख देते हैं। ये बहुत अच्छी बात करी आपने। कैसे लिखेंगे? ये लगता है पाइप, इसको कहते हैं और ये इसको अब यहाँ कर देते हैं। नहीं, कॉमा नहीं आता, और का साइन आता है। अब लिखते हैं AHMED कैपिटल। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब क्या करें? डी भी लिख दें, फिर एम भी लिख दें। नहीं, अगर कर दे बंदा गलती से, चलो वो कभी कैश ऑन रह जाए, AHM लिख दिया कैपिटल में, फिर तीसरा चौथा स्मॉल कर दिया, कोई और लगा के करेगा फिर। वो पूरी टीम बैठी होगी और बस यही टाइपिंग कर कैपिटल करेंगे भी हम तो उनके और करते रहेंगे। फिर क्या करना भाई? सबको कैपिटल कर नहीं सर, सबको कैपिटल कर दूं, उसने स्मॉल में लिख दिया, फिर उसको बोलें कि प्लीज टाइप इन कैपिटल इन ऑप्शन। भाई वो सही लिखेगा सर, वो हमने कहना है ये इसको दे नहीं सकते लिखेगा। हैं सर, फर्स्ट लेटर से कैपिटल। नहीं ना, कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, ये दिमाग में आया तो और लगाते रहे। तो है ना, यूज़र जो है ना, समझो यूज़र के गुलाम हो, भले आप लाखों कमाते हो, लेकिन यूज़र के सामने बिल्कुल ऐसा होता है कि ये हमारा सेठ है, इसको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका टाइम जाएगा। टाइम जाए नहीं, बिल्कुल जो है ना। सर इसका क्या हाल है? इसका हल ये है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में पूरी क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश आप समझते हो कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अभी क्या करना है इसको हमें? देखो, ये तो मैंने छोटा लिखा हुआ है, इसको भी हम छोटा कर देते हैं। छोटा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, स्मॉल बोलते हैं। एक और भी वर्ड है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कचरे को क्या बोलते हो? ट्रैश, गार्बेज। इसमें ट्रैश होता है। जैसे आप घास काटने में क्या बोलते हो? या ट्रिमिंग भी बोलते हैं। देखो, इसमें जो है ना सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स याद करने हैं। जैसे कि आपको स्पेस हटानी है, फजूल की स्पेस, तो इसको आप बोलोगे ट्रिम, वो ट्रिम कर देगा। आपको बीच में से कट करनी है स्ट्रिंग, इसको क्या बोलोगे? ये स्लाइस होता है, ठीक है। तो ये स्लाइस हो गया, ये एक मेथड हो गया। आपको बीच में से अलग अलग करना है, स्प्लिट करना है, तो ये स्प्लिट हो गया। सर एक और एक तो नहीं लगेगा लोअर केस वाला? नहीं। इसमें मेथड लगेगा। तो इस तरह के सारे मेथड्स हैं, वो आपके दिमाग में आए। ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही ये है। अब मैंने कहा मुझे इसको लोअर केस करना है, मैं आया यूज़र नेम पे, मैंने कहा यूज़र नेम डॉट टू लोअर केस और ये फंक्शन। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, क्या है इसमें अहमद लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। लेकिन इसको स्मॉल में ही कर देगा। अल्लाह, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। AHMED हेलो, मैंने शायद स्पेस दे दी होगी। हाँ, स्पेस का ही मसला है। देखो, हाँ अब देखो, मैं आया गलती से, मैंने AHMED लिखा, आगे स्पेस दे दी, अब भी नहीं चल रहा। हाँ, चलता है। तो इसलिए कि प्रोग्रामिंग में लगी होती है कंडीशन, वरना आप लोग जिस तरह ईमेल टाइप करते हो, ए बड़ा लिख दिया शुरू का, अक्सर लोग, क्योंकि ऑटो कैपिटलाइज कौन होता है, या gmail.com के एंड में स्पेस दे दी, अब कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि वाइट स्पेस नज़र ही नहीं आती, लेकिन डेटाबेस में तो जाएगी खाली स्पेस भी। तो ये सब हमें मैनेज करना होता है। कैसे करेंगे? खाली स्पेस को हटाने क्या करें? ट्रिम, आगे डॉट ट्रिम भी बोल देंगे, डॉट, सही है। क्या करेगा? ये वाइट स्पेस हटा देगा। अच्छा, इसके अलावा सर आपने अपर केस का नहीं लिखा है,
क्योंकि मेरे पास रिजल्ट लोअर केस में है, या तो अपर केस में होगा पूरा रिजल्ट, या लोअर केस में होगा तो मैंने लोअर केस में रख दिया। अच्छा सर, काम हर तरीके से करेगा? अब हर तरीके से करेगी, या कौन कौन सा तरीके से? लोअर अपर। हाँ, बीच में कोई लोअर हो अपर हो जैसे भी हो, वो एंड में ये लोअर ही कर देगा। जैसे कि यहाँ आओ, स्ट्रिंग में लिखा मैंने AHMED डॉट टू लोअर केस और राउंड ब्रैकेट। देख रहे हो, तो इसने आंसर मुझे क्या दिया, लोअर केस में कर दिया अहमद को पूरे। क्लियर? पूरा अपर केस में करेंगे तो नहीं करेगा। करेगा, अपर केस जैसे बी कर दो ये नीचे ही कर देगा। कंडीशन लोअर केस दी है। अच्छा, ये उस वक्त भी काम आता है जब कोई कंपनी का नाम आपको कैपिटल में दिखाना हो। नजर आ रहा है आप लोग को? ये बंद कराऊं लाइट, ये बंद कर दो ये वाला। अभी तक जावास्क्रिप्ट किसको मसला है? ये लाइट बंद कर दो, ठीक है? सारी बंद कर दी। लाइट बंद कर दो मुझे, वो वाली। ये लाइट बंद करके एसी भी चल रहा है, कोई मूवी लगाते हैं और नहीं दूसरी। हाँ बस, फुल सिनेमा सीन। हाँ ठीक है, नुक्स गया। सिलिकॉन वैली लगाने जैसी मूवी थी। अच्छा, तो इफ एल्स क्लियर है। सर इसमें एंड और नॉट है। सर वो W3 के सारे लॉजिकल ऑपरेटर का रिव्यू दे देना, खुद पढ़ लेंगे फिर, जिसको थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आया वहाँ पे भी है। अच्छा, हमने कितने चैप्टर पढ़ लिया? 10 चैप्टर पढ़ लिया। एक और पढ़ा देता हूँ। अभी सिर्फ 12 बजे, 12:15 बजे। बहुत ग्लिच हो जाता है। हमने भी इफ कंडीशन लगाई थी ना, उसमें 2 इक्वल टू लगाए थे या 3 लगाए थे, मुझे याद नहीं है। 2 लगाए थे। वैल्यू चेक नहीं जो वेरिएबल की टाइप है ना, वो चेक करता है 3 इक्वल टू। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल वर्ड मंथ इक्वल टू 10, या कुछ भी बोल दो, एज इक्वल टू 25 या कुछ भी, ठीक है? अब आंसर आएगा 25, लेकिन 25 नंबर है या स्ट्रिंग है ये हमें नहीं पता। अगर 2 इक्वल टू होंगे ना तो मैच कर देंगे, नंबर हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। 3 इक्वल टू मैच नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नंबर है तो नंबर ही चाहिए कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही चाहिए। क्यों? कि या पीछे की लाइट होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये हटा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। 5 + 5। अब ये चीज़ क्या है? नॉट सेम। क्या चलेगा? ये चल जाएगा? कौन कह रहे हैं चल जाएगा? बाकी सब कह रहे हैं नहीं चलेगा। चलेगा सर। इक्वल टू भी तो 2 है, राइट? क्योंकि 5 और 5 सेम है। लेकिन सर
दो इक्वल्स का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग और नंबर में वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। अगर 3 होंगे तो डिफरेंशिएट करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 पे करेगा। सर अगर एक में नहीं लगता है 1 इक्वल टू असाइन के लिए यूज होता है, 2 इक्वल टू कंपेयर के लिए यूज होता है, 3 इक्वल टू फुल कंपेयर के लिए यूज होता है, 4 इक्वल टू होते नहीं। ठीक है, तो ये आ रहा है नॉट सेम। इक्वल टू डेटा टाइप इक्वल टू डेटा टाइप्स एंड वैल्यू, 3 इक्वल टू वैल्यू भी चेक करेगा और की वो चीज़ भी चेक करेगा, डेटा टाइप सब चीज़ें चेक करें। सब कुछ चेक करेगा। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिंग को डाल दो, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिसको आप नंबर से कंपेयर कराना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चेक कराना है एज, वार्ड एज इक्वल टू ये ग्रेटर देन 25 या लेस देन 25 या जो भी। अब डेटाबेस से आ रही है एज, अब डेटाबेस से कुछ लोगों ने कुछ की एज है नंबर में, कुछ की एज है स्ट्रिंग में, है ना भाई। भरोसा तो नहीं कर सकते कि नंबर है या स्ट्रिंग है, क्योंकि यूज़र तो फिर यूज़र है। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, अच्छा, तो उसमें अब यूज़र जो है ना वो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, छोटे। वो कभी सालन में हाथ घुसा देगा, हाँ लेकिन सर हम लोग वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ऐड नहीं कर सकते, आप आपको नंबर ही लिखना है। नहीं, जैसे बच्चे को नहीं समझा सकते ना नहीं सर कि मिट्टी में नहीं जाना बहुत सारी होती है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें कहा होता है कि आपको नंबर ही लिखना है। सर बाकायदा इसके लिए तरतीब दिया जाता है कि आप जैसे वेबसाइट या कोई भी ऐप वगैरह यूज़ करो, उसको डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी यूज़र की, वो पढ़ी है कभी? बुक होती है। हमने नहीं पढ़ी कभी। तो हम तो डेवलपर है ना, हम क्यों पढ़ेंगे, यूज़र पढ़ेगा ना। तुमने अपने जो 20 साल गुजारे हैं बगैर डेवलपर के, क्या पढ़ा है? देखो, अब जैसे बाइनेंस या किसी भी ऐप में आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, बाइनेंस का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये नॉर्मल ऐप से डिफरेंट है। फेसबुक में तो आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करते हो उसमें नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसमें एक खास केस में होता है कि स्पेशल करेक्टर भी ऐड करो, ठीक है। फिर हाँ, फिर कैपिटल भी करो, स्मॉल भी करो, ये लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है सामने इतनी सी लाइन में, उसके बाद भी 6 दफ़ा आप गलत डालते हो पासवर्ड, सर वो क्लिक होता रहता है, आप जैसे जैसे पासवर्ड लिखेंगे वो ग्रीन होता रहता है, रेड होता रहता है, उसके बाद भी लोग 6 दफ़ा 8 दफ़ा गलत पासवर्ड डालते हैं। सर पाकिस्तान में बाहर भी देखो, आपने तो यूज़र को बता दिया, लेकिन यूज़र तो बोलेगा मैं चेक करता रहूँगा जब तक कि ये नहीं होता, तो आपको नीचे वैलिडेट भी करना होता है। लेकिन सर जैसे हम किसी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो अगर वो आ रहा है 2024 मतलब एक स्टोरी पूरी होगी सर एयर्स की, सर वो कैसे लगेगा? वो भी बताता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला ना, स्पेशल करेक्टर प्लस एक नंबर भी हो, एक स्ट्रिंग भी हो, स्मॉलर भी हो, एक कैपिटल भी हो, ये चीज़ आपको डालनी है, आपको यूज़र को बताना भी है कि ये हो, और नीचे कंडीशन भी करनी है कि अगर यूज़र ने नहीं डाला तो क्या करें। पूरी सिक्योरिटी निज़ाम होना चाहिए नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख रहा था मैं, हाँ, पार्स एंड पार्स एंड, इसके अंदर आप डाल दो 5। ये करता है क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो, डेटा टाइप भी चेक हो रही है, लेकिन ये फंक्शन है, ये एक मशीन है जिसमें 5 जाता है, नंबर होकर निकलता है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला इसमें 5 नंबर ही है, और इसको पार्सेंट कर दिया तो क्या होगा, हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने पार्सेंट में स्ट्रिंग में नंबर डाला ना, तो इसने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसमें डालूँ ये स्ट्रिंग तो सॉरी, इसमें डालूँ ही नंबर तो क्या करना चाहिए, इसको नंबर ही रहेगा। अगर मैं इसके अंदर अहमद या कुछ नाम लिख के डालूँ तो 0 1 0 का नहीं करते। और कोई नन कर देगा, नन। सर ये फंक्शन यूज ही क्यों होता है जब नंबर को नंबर ही कन्वर्ट करें? स्ट्रिंग भी आ जाती है ना बीच में, जब स्ट्रिंग लगाया ना वो इंटीजर लगाया, मतलब स्ट्रिंग यूज ही ना करें, डायरेक्ट नंबर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अक्सरियत में आपको जब आप डेटा भेजते हो ना या कुछ ऑपरेशन करते हो, तो आपके जो है ना स्ट्रिंग पहुंच जाती है वहाँ पे। जैसे एज डाल लो आप इनपुट के अंदर, आपने कुछ लिखा 25, आपको मिला नंबर, सॉरी आपको मिली स्ट्रिंग,
और डेटाबेस से भेज दी। अब नीचे आके आपको कंडीशन लगानी है कि यूज़र्स की एज चेक करनी है, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। हाँ, अब बाकी कोई गलत चीज़ें डालूंगा मैं, जैसे कि नाम है या जो चीज़ नंबर नहीं है, वो फिर नन दे देगा, नॉट अ नंबर। सर ये 3 इक्वल्स टू लगे यहाँ पे 1 या 2 लगा तो भी ये काम करेगा? एक यूज़ होता है असाइन करने के लिए किसी भी चीज़ को, 2 यूज़ होते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन डेटा टाइप चेक नहीं होती, तो 3 डेटा टाइप भी चेक करता है। अच्छा, ये हो गया डन। और कौन सा चैप्टर है? इसमें कोई मसला तो नहीं हुआ ना? ये 11 चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, इसमें क्योंकि नॉट इक्वल का भी एक सीन है। अभी करते हैं बुक क्लोज, 11 चैप्टर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, याद दिलाना। अभी हम कुछ चीज़ें करते हैं यहाँ, जैसे कि वर्ड IMG ऐसा, इसमें हम ढूंढते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ डाल दी। ऑल्ट में क्या लिख दिया? जैक। क्या SRC सेट बढ़ाना है? अच्छा, ये मैंने इमेज लगा दी, यहाँ आते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने का कार्ड है। हम यहाँ बोलते हैं इसको सिंपल सा सेंटर टैग में रैप कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में आ गया। इसमें हम देते हैं स्टाइल। HTML के अंदर या CSS कर लेते हैं वो उसके करेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ होवर करूँ, कार्ड चेंज हो, होवर हटाऊँ, कार्ड चेंज हो। बहुत आगे की चीज़ है, कोई 45वें चैप्टर पे एरिया। होवर है ना, किसने बोला? अच्छा, होवर तो हो गया CSS का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माउस देखो, ये क्या है? क्लिक है। ये क्या है? माउस ओवर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ बोल दूँ इमेज के टैग में कि अगर मैं ऑन माउस ओवर करूँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये वर्डा नहीं पढ़ा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे ये क्लिक है वैसे ही माउस ओवर है। अब क्या होगा? अलर्ट हो जाएगा। हो गया? बेहतरीन। अच्छा देखो यार, मुझे नहीं पता होता कि आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाना इस तरह से अच्छा लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हों हमारे। तो अगर किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, या यहाँ सीनियर्स हैं उनसे पूछ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जर्नी इंटरेस्टिंग जाएगी, वरना आपको मैं 2 महीने ऐसे फजूल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अच्छा, माउस ओवर किया तो ये सिंपल सा हो गया। अच्छा, एक होता है माउस, अच्छा एक सेकेंड, ये तो मैंने कर दिया माउस। ये बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ये जावास्क्रिप्ट इवेंट है, देखिए लेकिन ये HTML में काम कर रही है। देखो, इवेंट लगते तो HTML में ही है ना। आप क्लिक किस पे करोगे? HTML के टैग पे, है ना? लेकिन ये ओवर है या ओवर से? सर ऐड इवेंट लिस्टर से भी कर सकते हैं उसको कॉल।
वो तो एडवांस चीज़ है। माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया ओवर। अब ऑलरेडी ओवर हो माउस एक टैग के, अब बाहर गया तो क्या होगा? ऑन माउस तो आएगा ही आएगा, है ना। वो पेपरों में जब कोई सवाल नहीं भी आता ना तो साइड में ये जरूर लिखते थे, इज कॉल्ड एटम, है ये सुकून से लिखते थे, उसके पहले कुछ आए ना है। तो ऑन माउस ओवर किया, ऑन माउस तो होगा जरूर। अब ये क्या था, मतलब मैंने क्या किया? हटाने को क्या बोलते हैं? मतलब रिमूव बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिमूव नहीं है, दूसरा वर्ड। ऑन माउस लीव नहीं, स्किप भी नहीं किया है। अब देखो, जब हम ओवर कर रहे थे ना तो आउट, ओवर एंड आउट, मतलब वो सिंगुलर वो जो होता है ना, उसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ें चलती है। इन है तो आउट है। अब सेम चीज़ के मतलब होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका जैसा होता है वैसा ही रिप्लाई दिया जाता है। अच्छा, तो ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को नहीं भी पता हो ना तो आप लोग खुद से अज्यूम कर सकें कभी भी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। क्योंकि जावा में आप देख लो इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे। ऑन बॉटम की प्रेस, ऑन शो, ऑन सेलेक्ट, ऑन रिसाइज, ऑन एंटर क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ब्लर, सही है। तो हाँ, ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये आसान है ना, ठक करके इवेंट लगा दो। अच्छा, लिस्नर लगाने की कुछ वजूहत होती हैं तो इसलिए हम लिस्नर लगाते हैं, लेकिन लिस्नर सिर्फ जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह में यूज होते हैं। नॉर्मली हम रिएक्ट में जाएंगे तो हम यही लगा रहे होंगे, लिस्नर्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, ऑन माउस, अच्छा लीव भी है, हम लगाते हैं आउट। अब क्या करें? अलर्ट, सर लेकिन अगर ये मोबाइल में यूज कर रहा हूँ तो हाँ तो नहीं चलेगा, ऑन प्रेस, मोबाइल में फ्लैश होता है। हाय, अब देखो ओवर आउट, मतलब सर उसको स्क्रॉल करें नीचे तो ये ऊपर चले जाए और इसको ऊपर करें तो नीचे आ जाए, एनिमेशन वाला सीन। बिल्कुल। चेंज, आइए ना, एक तरीका तो ये है कि माउस ओवर एक फंक्शन कॉल कर दिया और माउस आउट एक फंक्शन कॉल कर दिया। इसमें कोई मसला? फंक्शन कैसे कॉल होता है? फंक्शन माउस ओवर, फंक्शन माउस ओवर, क्या नाम था? माउस ओवर और माउस आउट, ऐसा ही। अब मैं यहाँ क्या बोल लूँ? var img इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूँ या आईडी करूँ? आईडी आईडी कर देंगे, इजी है वैसे, आईडी इजी है, आईडी देनी पड़ेगी। हाँ, आईडी भी देते हैं img। हैश और डॉट लगाना पड़ेगा। वैसे लिसनर, क्वेरी सेलेक्टर, ये चीज़ें होती ही नहीं है, बस पता होना चाहिए। सर डिफरेंस इतना है सिर्फ ये कॉमा के बदले जो है ना गेट, इसके अंदर डॉट और हैश का फर्क होता है। क्वेरी सेलेक्टर लाइन लेवल लिसनर के बाद जो है ना ये पैरामीटर्स में ना हैश और डॉट यूज होते हैं। वो जैसे ऐड इवेंट लिसनर एक अलर्ट की तरह एक फंक्शन है, उसके अंदर बताते हो कि क्या होना चाहिए हाँ, इस फंक्शन के और ये फंक्शन कॉल करना है, और इससे पहले आप यही एलिमेंट मंगाते हो और उस पर लगा देते हो। यहाँ तक किसी में मसला कि फंक्शन कैसे बनता है?
जैसे वेरिएबल बनता है ना वैसे ही फंक्शन बनता है। वेरिएबल की जगह फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हो और यहाँ नाम, अच्छा उसके आगे ये राउंड ब्रैकेट और वो लगा के ये कर देते हो। अब मैंने इसको बोला img डॉट क्या src, क्यों नहीं आ रहा, नहीं आता। इमेज डॉट src इक्वल टू कॉपी इमेज एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऐसा हो, जब ओवर हो तो ये हो जाए और जब आउट हो तो पहले ये चला के देखते हैं। हाइट 90 bh, थोड़ा सा स्मूथ कर सर देंगे बाहर उसको। जाके क्यों नहीं हुआ? क्यों मैंने फंक्शन नहीं कॉल किया ना अभी, और माउस अभी खाली है। सर इसको क्या कोड की पिक्चर देखो, ये ले लो। सर मैं पूछा हूँ ना बाद में, मैं एक क्लास में एब्सेंट हो, बोले नहीं कोई इमेज का टैग नहीं लगाया। मेरे को बोलते कोई इमेज का टैग नहीं लगाया, मैंने SRC भी लिखा हुआ है। नहीं सर उस दिन हमने HTML के अंदर आपने नहीं लगाया था क्यों ना? नहीं लगाया था? लगाया हुआ टैग लगा के आईडी ऐसा डॉट SRC को कौन सी कर रहा है? हाँ उस दिन अहमद रेस्टोरेंट था तो यही वाला कि सेम, देखो हम सेम चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं जो कि अगर आपने क्लास मिस कर दी तो वो रह जाएंगी। सर अब इसको हमें ट्रांजैक्शन देना तो दे सकते हैं, फंक्शन में कॉल करें। लेकिन अभी मैं चेहरे देख रहा हूँ ना तो समझ आएगा। सर ये मजा है। हमारा है सर। अच्छा अगर ये मैं 2 फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर मैं एक फंक्शन में कर दूँ कॉमन एग्जांपल ऑन क्लिक पे, एक साथ यहाँ मैं बोलता हूँ ऑन क्लिक, हेलो हाँ ऑन क्लिक और ये हटा देता हूँ। अभी मैंने आपने देखा होगा जितनी भी मूवीज या कार्टून बनते हैं ना वो एक लॉजिक के पीछे बनते हैं, वो हमने नहीं पढ़ी थी वो रिसर्च। अभी मैंने रिसेंटली एक वो पढ़ी कि आप जिसको देखते हो ना उसकी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है। लाइक आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जिस इंसान को देख रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, नेगेटिव रेज और पॉजिटिव रेज ट्रांसफ़र होती हैं, भले एक लम्हे के लिए क्यों ना हो। आप अच्छे दोस्त के साथ बैठोगे आपको पता चलेगा, भाई कराओगे तो पता चलेगा हाँ यार थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकायदा पूरी रिसर्च है, क्योंकि अब बैंड 10 को अगर आप देखो है वो उस कार्टून की लॉजिक क्या थी, वो जिसको हाथ लगाता था वो वैसा हो जाता था, एनर्जी पूरी उसकी ले लेता था। पत्थर को हाथ लगाया पत्थर, स्टील को हाथ लगाया स्टील। तो इस पर पूरी रिसर्च थी तो मैंने देखा, मैंने कहा यार वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी के पीछे एक वो लॉजिक थी कि जिसका सोचो वैसे वैसे हो जाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि सोच जो है आपकी वो ख्यालात बनते हैं, ख्यालात अल्फाज बनती हैं, अल्फाज आदतें बनती हैं और आदतें आपकी ज़िंदगी में तब्दील हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच ही तब्दील करनी चाहिए, तो इसका पूरी सब जगह इम्पैक्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। जब हम क्लास में आते हैं हम देखते हैं यार एक माहौल है बिल्कुल IT का, तो एक बिल्कुल कुछ दिन में आप लोगों ने खुद देखा होगा 3 महीने आपके चेंजेस आई होंगी, भले नोटिस किए हो या ना किए हो, तो आप फर्क महसूस खुद होगा। हाँ वेबसाइट की भी बहुत दिमाग भी एक मैच्योर लेवल होता जाता है। हम देखते हैं तो सोचते हैं हम इसको बनाएंगे नहीं मैं पता है क्या सिस्टम सबसे पहले ये मैं बोलता है 3 डब्बे में
सारी चीज़ें ना चेंज होती हैं, हमें नहीं पता होता लेकिन पीछे चल रहा होता है। चेंज IMG एक फंक्शन बना दिया ऑन क्लिक पे। अब यहाँ आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज IMG। ओहो वापसी लाता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ पूछता हूँ इफ क्या करना है, ट्रांजिशन आ गया। अब मुझे देखो दो फंक्शन मर्ज करने हैं। अब ये कैसे करूँ, ऑन क्लिक तो कर रहा हूँ, अब मुझे पीछे का कार्ड दिखाना है, आगे कार्ड दिखाना है, ये कैसे पता चलेगा? इफ एल्स पे कैसे होगा? इसमें डाल देंगे ना तो इसकी सर बॉडी एक है। में डाल देंगे, इस पर डाल देंगे। अगर क्लिक करें चलो एक इफ में डाल दिया, एक इफ में डाल दिया, कैल्स में डाल दिया। अब क्यों आ रहा है? तो इफ में हमने कुछ बताया नहीं, मतलब वो नहीं बोलते ये कर लेना भाई, क्या कर लेना, ये तो पता ही नहीं है। इमेज 1 इमेज 2 के बराबर है तो इमेज इमेज 1 अगर 2 के बराबर है दूसरी इमेज के है इसका कौन सी इमेज किसके बराबर है? नहीं ना, इमेज के साथ बराबर है। इमेज 1 अगर माउस ओवर हो तो ये इमेज 1 ऐसे लिखो, और इमेज 1 कहाँ से आएगी? हमने तो इसको क्लास में नहीं कौन किसके बराबर इमेज पे है? हम माउस ओवर करें तो ये है और नहीं क्लिक पे। ऑन क्लिक चलो इमेज तो हमारे पास है, अब क्या चेक करना है? ऑन क्लिक इक्वल टू सर ऑन माउस इक्वल टू आगे इधर आएगा। इमेज, नहीं उधर आपने HTML लिखा है। ओ क्या था, शीतल अदिति, वो वाला सीन। सर एक मिनट HTML का अच्छा देखो हमारे पास कोई चीज़ हमें कंपेयर करनी है, इमेज तो पूरा एक टैग है, हम बोल सकते हैं उसके ऐड से कंपेयर करो कि ऐड में अगर टैग जैक लिखा है या कुछ, हम बोल सकते हैं SRC से कंपेयर करो। अच्छा इस SRC से कंपेयर करो कि अगर SRC ये है, नीचे वाली इसलिए कर रहा हूँ, अब देखना अगर SRC ये है तो क्या करो, ये वाली कर दो, अगर ये वाली नहीं है तो फिर ये वाली कर दो, समझ आए? अरे एक बार फिर बताइए फिर एक और जगह होता है कुछ नहीं करा, इमेज दो SRC भाई देखो डिफॉल्ट इमेज की URL क्या है, ये है जिसका एंड में क्या खत्म हो रहा है, एंड और एस। मैंने कहा जब मैं क्लिक करूं तो चेक करना इमेज की जो SRC है क्या वो ये है, देखो एंड में एंड एस आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कौन सी है, बैक कार्ड ना। यहाँ वीडियो बनाता हूँ, वार बैक कार्ड इक्वल टू ये वाली URL। फ्रंट फ्रंट कार्ड, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इमेज की SRC किसके बराबर हो, बैक कार्ड, अभी क्या है, बैक कार्ड है ना, तो क्या कर दो कार्ड को फ्रंट कार्ड। अगर बैक कार्ड नहीं हुई तो क्या होगी इसकी जगह, नहीं अगर बैक नहीं मिली इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट तो अगर बैक नहीं हुई तो फ्रंट होगा, है ना भाई। अगर पीछे की कार्ड नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब आगे का ही नज़र आ रहा है, तो अगर आगे का है तो उसको बैक कर दो, है ना। ये क्लिक किया सर आप इसको माउस ओवर कर रखें।
ऑन माउस ओवर। हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसे लेके हमने वो बैक और फ्रंट ओवर फ्लिप ओवर ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन ओवर का मसला ये था कि ओवर में हमें है ना आउट भी लगाना पड़ता। और भी लगाना हाँ अब ओवर है कहाँ पे, मतलब ये भी ओवर है ये भी ओवर है। इमेज के टैग पर ऑन माउस मूव ऑन माउस में एक्सरसाइज का कोड नहीं उसमें ने एक दो और कंडीशन लानी पड़ेगी। हाँ क्योंकि एसआर सी स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग एसआर भी स्ट्रिंग में। सर वो ऐसा आपने जावास्क्रिप्ट सर ये एल्स का आपने बैकग्राउंड लिखा है या फ्रंट मुझे समझ नहीं है, बैकग्राउंड क्यों लिखा आपने एल्स का? अच्छा भाई देखो तो ये हो जाना चाहिए फ्रंट। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी डाल, अच्छा इसकी वीडियो तो आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर इमेज की एसआरसी क्या है बैक कार्ड है तो इफ चलाना, वरना एल्स चलाना। वरना यही रहता है, सही है वरना बैक कार्ड ही रहना। हाँ हाँ बैक का भी है। मैंने क्लिक किया, इमेज अभी क्या है करंटली क्या है फ्रंट कार्ड नहीं, अच्छा बैक क्योंकि बैक कार्ड की जो इमेज यूआरएल है ना देखो एंड में ये है अच्छा और यहाँ पे भी ये है, तो अभी है बैक कार्ड। बैक का अभी फंक्शन क्लिक होगा तो कौन सी लॉजिक चलेगी, फ्रंट का चलेगा, ये इफ चलेगी, इफ क्योंकि बैक है तो फ्रंट आ जाएगा। फ्रंट आ जाएगा। अगर ये किसी तरह से नहीं हुई, ठीक है अगर मैं इसकी जगह रख देता हूँ फ्रंट कार्ड, तो इसका क्या मतलब है कि अगर इमेज की एसआरसी बैक कार्ड है तो ये करो, अभी तो बैक कार्ड नहीं है इसका मतलब फ्रंट कार्ड है, हाँ तो एसआरसी को चेंज कर दो और बैक कार्ड कर दो। समझ गए जी कि भाई तुम्हें भेजा कि भाई धनिया ले आना, हाँ ना हो तो पुदीना ले आना। अब पुदीना तुम तब लाओगे जब धनिया इज इक्वल टू नल अनडिफाइंड एम्प्टी। मैच भी कर रही है, टमाटर और दही वाली मैच कर रही है। हाँ सही, मैं भी ये सोच रहा था। टमाटर नहीं मिले तो दही ले लेना। जैसे तेल की क्या कहते हैं ऑयल कंपनी का बोल दिया कि भाई हबीब ले आना, नहीं हो तो डालडा ले आना। अच्छा ये मीज़ान वाली जो बात है ना फिर ये अलग चली जाएगी, ये दो कंडीशन के लिए तो वैलिड है इफ एल्स, या तो ये आई। अब जो तीसरी चीज़ आती है ना वो फिर आती है एल्स इफ। आप यहाँ बोलते हो एल्स इफ, एल्स में आप बताते हो कि ब्रांड इक्वल टू मीज़ान हो तो ये ले आना, वरना फिर ये लाना। समझे, इसको हम करते हैं कंट्रोल Z, अभी यहीं तक रखते हैं। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है, नहीं हो रही। अच्छा मेरी एक वीडियो थी हमारी ग्रुप में से लेकिन सलानी के ग्रुप में यार, ये 4 वीडियोस बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब अगर कोई देखे तो बहुत अच्छा है। ये फिर ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप ये, फिर फोर्थ स्टेप है। इसमें पूरी चैटअप बनाई है। अगर हम ये देखें तो आपको समझ आएगी। तुम लोगों को ये क्लास भी समझ नहीं आएगी जो भी पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप लोग 2-3 दफ़ा देखो तो आप लोग आसानी समझ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टेप है। मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल चीज़ें बेसिक स्टेप है। बस मसला ये होता है कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब घबराते इस हद तक हैं कि वो समझते हैं कि हमने कुछ अलग ही चीज़ पढ़ ली है। हालांकि मैंने ये कुछ अगेन भी कहा था पहले भी कि कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, उसको आप दिल पे नहीं लिया करें। वो समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई मसले की बात नहीं, प्रैक्टिस करें जब तक समझ ना आए। सर ये टॉप की 4 वीडियो देखेंगे कौन सी? सबसे टॉप पे सर वो 1 घंटे 8 मिनट के ना इसको पार्ट्स में करें।
पार्ट 1 पार्ट 2 थोड़ी सी ना। क्या यार 108 ये वाली? हाँ ये वाली और ये 2 वीडियो यार ये भी समझो बच्चे मैसेज खड़े होते हैं सर सर सर, वो भी मैं 12 घंटे बाद जाके अपलोड करता हूँ, सर देखें वो टाइम ही नहीं मिलता। स्टूडेंट तो चले देख लेंगे, मगर जो नया बंदा आएगा ना वो इतनी लंबी वीडियो देख के बोलेगा मैं शॉर्ट की तरफ जाता हूँ। बिल्कुल, तो मुझे सिर्फ आप लोगों ही दिखानी है। चैनल है तो मोनेटाइज भी होना चाहिए ना। नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता यार। यही बड़ी मुश्किल से मैंने कल आते ही बैग दिया भाई बहनों को, मैंने कहा ये लाजमी अपलोड कर देना, तब भी उन्होंने जाके शाम तक अपलोड किया। और ये मैक जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करता भी है कोई 5 GB की, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं एक्सपोर्ट। अच्छा इसमें जो बताया उससे नहीं हुआ, तुमने एनपी में स्टार्ट दोबारा करा था? जी करा दो सर, वो टेलमेंट चल क्यों रहे वो नॉट फाउंड अप इसमें करा रहे थे, वहाँ तक मैंने देखी थी वीडियो, मेरा चल भी रहा था लेकिन टेलमेंट करेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा चलो मुझे दिखा देना। चैनल भी बनाया। सर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। मैं देख लेता हूँ। देखो ये चलाना है मुझे, ये जब से YouTube प्रीमियम आया ना तब से हर चैनल पे ऐड चल रही होती है, तो कोई कुछ और ना समझे। ये आप लोग बना लीजिएगा, सही है। अभी देखो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, सही है, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मैंने खुद ब खुद हो रहा है। ये क्या है अभी जो ये समझो क्या घूम रहा है? हाँ क्लॉकवाइज को घूम रहा है। ये मुझे लाइटें लग रही हैं, जो नहीं चाइना की लाइटें होती हैं रंग बिरंगी शादियों वाली। अच्छा ये भी बहुत सिंपल सा है, कलर चेंज हो रहा है बॉडी का हर सेकंड बाद। सर ये वही जावास्क्रिप्ट ये CPU लग रहा है। बैकग्राउंड डॉट रैंडम मल्टीप्लाई। देखो ये कोड है, कितना सिंपल सा लिखा हुआ है। असल में इतना सही कोड है, बस ये कोई 15 लाइन होगा, देख लो यहाँ पे टॉप राइट बॉटम 30 लाइन होगी। हाँ इनर एचटीएमएल चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। मतलब बैकग्राउंड कलर भी इससे आसान तरीके से हम कर सकते हैं चेंज। कैसे? हम वो कर देंगे RGB वाला सीन, तो उससे ये होगा हम 4 जगह जो लिख रहे हैं उसकी जगह एक ही जगह लिखना पड़ेगा, और हर दफ़ा नया कलर जनरेट हो रहा होगा, तो ये और अच्छा हो जाएगा। अभी तो लाल पड़ेंगी है ना। सर अभी फिक्स है बस। हाँ अभी फिक्स है कि अगर लेफ्ट होगा तो ऑरेंज दिखाना। दो मुझे लिंक दो, मैं यहाँ चलाता हूँ न्यूज़। सर मैं आपकी वीडियो की लिंक डाला था मुझे लगा न्यूज़ देख रहे हैं भाई। बैकग्राउंड को सर ऊपर वो कॉल करेंगे वहाँ पे। हाँ, ये जो function है ना, शुरू के बाद जो है ना उसको वहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये तुम लाइटें जलाना मशहूर।